जिस क्षण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जानने को व्याकुल होती है, उसी क्षण उपनिषदों की वाणी भीतर गूंजती है। और उन सभी दिव्य वाणियों में ईशोपनिषद एक ऐसी पुकार है जो हमें जगत की असत्यता से उठाकर ब्रह्म की पूर्णता में प्रतिष्ठित करती है। ये कोई ग्रंथ नहीं, ये एक उद्घोष है, एक आंतरिक क्रांति है, जहां जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर की उपस्थिति से ओतप्रोत हो जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित इस भाष्य में केवल तात्विक विवेचन नहीं, बल्कि आत्मानुभूति की लौ है जो साधक के अंतरतम को प्रकाशित करती है। आइए इस दिव्य उपनिषद की प्रत्येक ऋचा को उसके प्रकाश में समझें, जहां ईशावास्यमिदं सर्वम केवल एक मंत्र नहीं, जीवन का परम सत्य बन जाता है। यह समस्त विश्व जो भी इस चलायमान ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर होता है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा ने इसे अपने अस्तित्व से आच्छादित किया है। इस जगत में जो कुछ भी गति करता हुआ या चेतन प्रतीत होता है, वह भी उसी परमात्मा का ही अंश है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उसी परमेश्वर के दिए हुए त्याग युक्त दृष्टिकोण से ही इस संसार का उपभोग करे। यहाँ त्याग का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति इस जगत के प्रति आसक्ति न रखे, उसे विषय भोग का साधन न माने, बल्कि इसे ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हुए संयम और समर्पण के भाव से स्वीकार करे। इसलिए यह भी कहा गया है कि तू लोभ मत कर, किसी के भी धन की अभिलाषा मत रख, क्योंकि यह बताना कठिन है कि धन वस्तुतः किसका है। यह संपूर्ण दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर करता है, जहां वह नाम रूप के भेद को त्याग कर सत्य स्वरूप का अनुभव करता है। जैसे घट आदि के नाश के उपरांत उसके मूल मिट्टी का अनुभव होता है। इस श्लोक के द्वारा शंकराचार्य ज्ञान योग की व्याख्या करते हैं, जबकि आगे आने वाले श्लोकों में कर्म योग की शिक्षा दी जाती है। इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में विहित कर्मों का सतत रूप से पालन करते हुए दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। यहां दीर्घ जीवन की इच्छा का उद्देश्य केवल भौतिक आयु की वृद्धि नहीं है, बल्कि उस जीवन का सदुपयोग करते हुए आत्मशुद्धि, संयम और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को जीवन जीना है तो केवल कर्म करते हुए ही जीना चाहिए, और वह भी ऐसा कर्म जो निष्काम भावना से किया गया हो, जिससे आत्मा पर कोई कर्म बंधन न लगे। यदि तू इस प्रकार विहित कर्म करता है तो ऐसे कर्म तुझ पर कोई दोष नहीं डालते, तुझे लिप्त नहीं करते। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है जिससे कर्म करने पर भी पाप या बंधन न लगे। निष्काम कर्म ही ऐसा एकमात्र साधन है जो मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करते हुए आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। अतः यह श्लोक कर्मयोग के अनिवार्य स्वरूप और शुद्ध जीवन की दिशा को दर्शाता है। जो लोग असुर स्वभाव वाले हैं वे अंधकारपूर्ण हैं और अज्ञान रूपी घोर तमस से आच्छादित हैं। इन लोगों को वे लोग प्राप्त होते हैं जो आत्मा के संहारक हैं, अर्थात आत्मज्ञान से रहित हैं और जीवन भर केवल देह, इंद्रिय और भौतिक सुखों में ही लगे रहते हैं। अंधकार से आवृत्त उन लोगों की विशेषता ये है कि वहां ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, चेतना का लोप हो जाता है। असुर शब्द उन भावों को सूचित करता है जो प्रज्ञा के विरोधी होते हैं, अर्थात जो आत्मज्ञान को नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति को नीचे की योनियों या अंध चेतन अवस्था में ले जाते हैं। अतः असुरिया नाम ते लोका का अर्थ है कि वे लोक जो ज्ञान से विहीन है और आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वालों की गति है, दृश्य और प्रकाश से रहित हैं। इस श्लोक में आत्महनः शब्द का अर्थ उन लोगों से है जो आत्मा का हनन करते हैं। यहाँ आत्मा का हनन करने का तात्पर्य आत्म स्वरूप को न पहचानना, आत्मज्ञान से विमुख होना और केवल कर्म बंधनों में उलझकर जीवन को व्यतीत करना है। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात उन लोकों में जाते हैं जहां अज्ञान, अंधकार और अविद्या का ही राज्य होता है। यह भी कहा गया है कि जैसे मूर्छित व्यक्ति चेतन न रहकर एक गहन अंधकार की स्थिति में होता है, वैसे ही आत्मज्ञान विहीन व्यक्ति की गति होती है। ज्ञान योगी इस जीवन में ही आत्मा का अनुभव कर लेता है और अमृतत्व प्राप्त करता है। कर्मयोगी यदि निष्काम भाव से कर्म करे तो वह भी अंततः उस अमृतत्व को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके कर्मों से कोई बंधन नहीं उत्पन्न होता।
परंतु जो आत्मा को ही नहीं पहचानते, जो आत्मा को नष्ट करने की भांति व्यवहार करते हैं, उनकी गति अत्यंत हीन और निंदनीय होती है। यही इस श्लोक का सार और उद्देश्य है। वह एक ही तत्व है जो सर्वव्यापक है, सबका कारण है और सबके भीतर व्याप्त है। वह वस्तु एक ही है क्योंकि वह सर्वोपादान कारण रूप में सबका मूल है और सर्वात्मा है, अर्थात समस्त विश्व उसी से उत्पन्न और उसी में स्थित है। वह अनेजत है, अर्थात अपने स्वभाव से अचल, स्थिर और कभी न हिलने वाला है। यह ब्रह्म मन से भी अधिक तीव्रगामी है क्योंकि उसका स्वरूप ज्ञान मात्र है और वह समस्त विचारों से पूर्व ही विद्यमान रहता है। वह इस प्रकार सब कुछ जानने और अनुभव करने से भी पूर्व साक्षात अस्तित्व में होता है। देवता अर्थात इंद्रियगण चाहे कितनी भी तीव्र गति से चलें, उस ब्रह्म को नहीं पा सकते क्योंकि वह मन से भी पहले चला जाता है, अर्थात उसकी अनुभूति इंद्रियों के द्वारा नहीं की जा सकती। यह आत्म तत्व स्थिर होते हुए भी गति करता हुआ प्रतीत होता है और जो भी वास्तव में गतिमान होते हैं, जैसे जड़ पदार्थ या इंद्रिय बुद्धि, उन्हें भी वह लांघ जाता है, उनसे परे हो जाता है। उसी ब्रह्म में मातृश्वा अर्थात वायु, जो कि ब्रह्म की क्रिया शक्ति का रूप है, जलों को स्थापित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जल जो जीवन का आधार है और संवेदनशीलता के प्रतीक हैं, वे भी उसी आत्मा में स्थित होकर कार्य करते हैं। यह आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वह किसी भी भौतिक या सूक्ष्म शक्ति से स्पर्श नहीं की जा सकती क्योंकि वह सर्वातीत है, सबसे परे है। फिर भी उसी सूक्ष्म आत्मा में वायु रूप में प्राण शक्ति का संचार होता है जो जीवन की धारणा करती है और योग का हेतु बनती है। इस श्लोक में ब्रह्म के गुणों को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि वह स्थिर रहकर भी गति करता है, इंद्रियों की पहुंच से परे है और सबका आधार है। जो साधक इस तत्व को समझ लेता है वह संसार की गति और आत्मा की स्थिति का सही बोध प्राप्त करता है। यही इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य है। वह आत्म तत्व गति करता है और फिर भी गति नहीं करता। ये विरोधाभासी प्रतीत होने वाला वाक्य वास्तव में उस ब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप की व्याख्या है। पूर्व श्लोकों में जो कहा गया कि ब्रह्म स्थिर है, वही अब बताया जा रहा है कि वह गति करता है क्योंकि वह चेतना है जो सब क्रियाओं की मूल प्रेरणा है। परंतु वही ब्रह्म न चलता है क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन या चंचलता नहीं है। वह स्वभावतः अचल है। वह ब्रह्म दूर है क्योंकि उसका अनुभव सामान्य इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। वह भौतिक दृष्टि से अति परे है। वह सूर्य के मंडल से भी परे है जो कि प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। परंतु वही ब्रह्म अत्यंत समीप भी है क्योंकि वह हृदय के अंतरतम में प्रत्येक जीव के भीतर स्थित है। वह आत्मा के रूप में हम सभी के अत्यंत निकट है, यहाँ तक कि स्वयं हमारी चेतना से भी अधिक आंतरिक। वह उस सब के भीतर है जो भी अस्तित्व में है। वह केवल मंडल या हृदय के भीतर ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक कण के भीतर व्याप्त है और साथ ही वह सबके बाहर भी है क्योंकि वह कोई सीमित वस्तु नहीं है बल्कि पूर्ण है, अनंत है। इस श्लोक का सार यह है कि आत्मा या ब्रह्म कोई सीमित या परिभाषित वस्तु नहीं है जिसे केवल भीतर या बाहर कहा जा सके। वह सर्वव्यापक है, अंतर्यामी भी है और व्यापक ब्रह्मांड में व्याप्त भी। यह पूर्णता का सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि ब्रह्म न तो केवल समीप है, न ही केवल दूर, न केवल भीतर है, न ही केवल बाहर। वह सब कुछ है, सब में है और सबके परे भी है। यही इसका गूढ़ तात्पर्य है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अपने ही आत्मा में देखता है और अपने आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह दृष्टि केवल वैचारिक नहीं है बल्कि अनुभूतिजन्य है। यह आत्मबोध की चरम स्थिति है जहां भेदभाव पूर्णतः लुप्त हो जाता है और केवल एकता का अनुभव होता है। जब कोई यह अनुभव करता है कि यह संपूर्ण सृष्टि, समस्त जीव, वनस्पति, पशु, मानव सब उसी एक आत्मा के रूप हैं और स्वयं की आत्मा भी उन सभी में व्याप्त है, तो फिर उसमें किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष, घृणा या तिरस्कार की भावना नहीं रह जाती। वह किसी से भी विमुख नहीं होता, किसी को भी हीन या त्याज्य नहीं समझता क्योंकि उसके लिए सब में वही एक परमात्मा प्रकट हो रहा है। इस स्थिति में वह व्यक्ति किसी भी प्राणी, वस्तु या परिस्थिति से घृणा नहीं करता क्योंकि उसके लिए संपूर्ण अस्तित्व आत्ममय हो जाता है।
आत्मा की यह सर्वव्यापकता का अनुभव ही वह अवस्था है जिसकी प्राप्ति के लिए तेन त्यक्तेन भुंजी था त्यागपूर्वक भोग करने की बात कही गई थी। जब भेद मिट जाता है और आत्मा सर्वत्र देखी जाती है, तब सच्चे त्याग और सच्चे ज्ञान की अनुभूति होती है। इस श्लोक का संदेश यही है कि आत्मा केवल कोई दार्शनिक संकल्पना नहीं है, बल्कि वह प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य सत्य है। और जब यह अनुभव होता है, तब जीवन में न तो घृणा रहती है, न अलगाव, केवल प्रेम, करुणा और पूर्णता का विस्तार होता है। जिस अवस्था में ज्ञानी पुरुष के लिए समस्त जीव मात्र आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, अर्थात जब वह सब भूतों को अपनी आत्मा के रूप में ही देखता है, जब उसमें भेद का कोई अनुभव नहीं रह जाता, तब उस अद्वैत बोध में, उस परम ज्ञान की स्थिति में न तो कोई मोह रहता है और न ही कोई शोक। यह श्लोक आत्मज्ञान की उस चरम अवस्था को दर्शाता है जहां समस्त भेदभाव का अंत हो जाता है। जब ज्ञानी पुरुष अनुभव करता है कि समस्त चराचर जगत वस्तुतः आत्मा का ही विविध रूप है और उसमें आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तब उसके लिए कोई शोक नहीं रह जाता, क्योंकि उसे कुछ खोने का भाव ही नहीं रहता। और न ही वह मोह करता है, क्योंकि उसे किसी से अलग कुछ प्रतीत नहीं होता। जब सब कुछ एक ही आत्मा में लीन है, तब कोई विषय और कोई दूसरा नहीं बचता जिससे आसक्ति हो। यहाँ विजानतः शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। ये उस आत्मज्ञानी की ओर संकेत करता है जिसने केवल शास्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा यह एकत्व देखा है। ऐसे ज्ञानी को संसार के विकारों में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। उसके लिए सारा संसार उसी ब्रह्म का प्रकट रूप बन जाता है। पूर्ववर्ती श्लोकों में यह बताया गया कि संसार के विकारों का त्याग कर आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए, परंतु इस श्लोक में उससे भी उच्च अवस्था का संकेत मिलता है, जहां साधक केवल विकारों को त्यागता नहीं, बल्कि सब में उसी ब्रह्म की पूर्ण अभिव्यक्ति देखता है। उस स्थिति में संसार अब बंधन नहीं रह जाता, क्योंकि वहां द्वैत समाप्त हो चुका होता है। वहां न सेवा की लालसा होती है, न उपेक्षा, केवल पूर्णता का भाव होता है। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मा का साक्षात्कार केवल भीतर नहीं, बाहर की संपूर्ण सृष्टि में भी होना चाहिए। यही एकत्व का अनुभव है, जहां मोह और शोक का कोई स्थान नहीं होता। यही अद्वैत वेदांत की पराकाष्ठा है। वह परम पुरुष जो मुक्त है, सर्वव्यापक है, वह वास्तव में शरीर रहित है, अर्थात उसके पास कोई भौतिक देह नहीं है। वह अवरण है जिसे कोई चोट या विकार नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह समस्त द्वंद्वों से परे और अविनाशी है। वह स्नाविर है, उसमें स्नायु या कोई भौतिक तंतु नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप भौतिक तत्वों से सर्वथा परे है। वह पूर्णतः शुद्ध है, अर्थात उसमें कोई मलिनता या दोष नहीं है। वह अपाप विद्ध है, अर्थात पाप और पुण्य के संसर्ग से भी अछूता है, क्योंकि वह निर्लिप्त और निष्कल्मश है। वह शुक्रम है, दिव्य तेज से युक्त, अमृतमय, अविनाशी और ज्योतिर्मय स्वरूप। वह परमात्मा जो इस दिव्य प्रकाश रूपी रूप को प्राप्त कर चुका है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुका है, सर्वत्र फैल गया है। वह कवि है, अर्थात दिव्य दृष्टि वाला, जो समस्त मंत्रों का दृष्टा है। वह मनीषी है, यथार्थ बुद्धि से युक्त, जिसकी बुद्धि सम्यक विवेकशील है। वह परिभू है, सबका अधिष्ठान और नियंता, जो समस्त वस्तुओं को अपने भीतर समाहित करके भी उन पर पूर्ण अधिकार रखता है। वह स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न, न किसी से उत्पन्न हुआ, न किसी कारण पर निर्भर है। ऐसा यह ब्रह्म पुरुष यथा तथ्यतः सत्य रूप में जैसे वस्तुएं हैं वैसा ही समस्त अर्थों की, समस्त रहस्यों और ज्ञान के विषयों की रचना करता है, उनका निर्धारण करता है। और यह रचना वह शाश्वत कालों के लिए करता है, ताकि उन जिज्ञासु आत्माओं के लिए जो सत्य की खोज में हैं, वह ज्ञान मार्ग प्रशस्त रहे। यह वाणी संकेत करती है कि यह सर्वव्यापक आत्मा ही सृष्टि की यथार्थता को स्थापित करती है। ऋषि की यह वाणी आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न हुई है, और उसमें यह भाव है कि यह परम पुरुष न केवल ब्रह्म स्वरूप है, बल्कि ईश्वर के रूप में सृष्टि का आधार भी है। कुछ मनीषी इसे ईश्वर का स्पष्ट अधिकार मानते हैं, जो सृष्टि को रचता है, उसे नियंत्रित करता है और अंततः समस्त ज्ञान का स्रोत है। यह श्लोक ब्रह्म के उस रूप को उजागर करता है जो निर्गुण भी है और सगुण भी, जो भीतर भी है और बाहर भी,
और जो सृष्टि के रहस्यों का ज्ञाता, नियंता और आधार है। जो लोग केवल अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात जो अज्ञानमयी अवस्था में ही रत रहते हैं, जैसे गहन निद्रा में वे अंधकार पूर्ण गहराई में चले जाते हैं। यहां अविद्या से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति किसी भी तत्व को यथार्थ रूप में नहीं जानता, आत्मा की सच्ची अनुभूति से दूर रहता है। ऐसी केवल अविद्या जो आत्मज्ञान से रहित है, केवल अंधकार को ही जन्म देती है। अतः जो लोग इसी अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधतम में प्रवेश करते हैं, परंतु जो लोग केवल विद्या में रत हैं, और यहां विद्या का अर्थ है लौकिक ज्ञान, वेद पाठ, यज्ञ, त्रैविद्य ज्ञान या केवल शास्त्रों की बौद्धिक व्याख्या, वे भी इससे बच नहीं पाते। क्योंकि यदि यह विद्या ब्रह्म ज्ञान से रहित है, यदि यह केवल बौद्धिक अभ्यास है जिसमें आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, तो ऐसे लोग पहले प्रकार के अंधकार से भी अधिक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान इन दोनों के केवल आंशिक या एक पक्षीय प्रयोग से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान न तो केवल इंद्रिय विषयक विद्या से आता है, न ही केवल अंधकारमय अविद्या से। जो केवल विकारों के रूप में संसार को देखते हैं वे ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान भेद नहीं, अभेद का अनुभव है। इस श्लोक का गूढ़ संकेत यह है कि यदि कोई केवल उपासनात्मक लौकिक विद्या में ही रत रहता है, बिना आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार किए, तो वह भी अज्ञान की गहराई में चला जाता है, कभी कभी पहले से भी अधिक। यहां यह नहीं कहा गया कि उपासना त्याज्य है, बल्कि यह स्पष्ट किया गया है कि यदि उपासना भेद से युक्त हो और ब्रह्म के अभेद स्वरूप की अनुभूति से रहित हो, तो वह भी अज्ञान का ही रूप बन जाती है। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए न केवल बौद्धिक विद्या या कर्मकांड पर्याप्त है, और न ही अज्ञान में लीन रहना, बल्कि आवश्यक है उस सम्यक अनुभव की जिसमें विद्या और अविद्या दोनों से पार जाकर आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही इस श्लोक का सार है। ज्ञानी पुरुषों से हमने यह सुना है कि विद्या और अविद्या इन दोनों से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि विद्या का फल कुछ और है और अविद्या का फल उससे भिन्न है। यहां विद्या का अर्थ है ब्रह्म विद्या, आत्मा के स्वरूप का साक्षात अनुभव करने वाला ज्ञान, और अविद्या से तात्पर्य है कर्मकांड, लौकिक क्रियाएं, इंद्रियजन्य अनुभव या भौतिक जगत की उपासना जो आत्मा के अनुभव से रहित होती है। हमने यह ज्ञान उन धीर पुरुषों से प्राप्त किया है जिन्होंने इस विषय को हमारे लिए विस्तार से बताया और जो आत्मबोध में स्थित हैं। अर्थात ये कोई सामान्य मत नहीं है, बल्कि आत्मज्ञानी महापुरुषों की साक्षात अनुभूति पर आधारित है। उन्होंने हमें यह स्पष्ट किया है कि विद्या और अविद्या का एक साथ होना ही आवश्यक है, क्योंकि दोनों मिलकर ही साधक को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। हालांकि इससे पहले कहा गया कि केवल अविद्या या केवल विद्या जब अकेली हों तो वे अंततः अंधकार की ओर ही ले जाती हैं, परंतु इस श्लोक में संकेत है कि जब ये दोनों एक विशेष समन्वित रूप में एकत्र होकर साधक द्वारा अपनाई जाती हैं, तब वे सार्थक और फलदायी होती हैं। इस दृष्टिकोण से अविद्या अर्थात कर्मकांड जब आत्मज्ञान की भावना के साथ किया जाता है, तब वह भी साधना का भाग बनता है और साधक को ब्रह्म विद्या के योग्य बनाता है। अतः यह श्लोक उपनिषद की उस समन्वयशील दृष्टि को प्रस्तुत करता है जिसमें न केवल एक ही मार्ग को अंतिम माना गया है, बल्कि यह कहा गया है कि सम्यक दृष्टि और संतुलन से विद्या और अविद्या दोनों को समझना और अपनाना आवश्यक है। यही उस गूढ़ रहस्य का संकेत है जो आत्मबोध की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ सम्यक रूप में जानता है, वही वास्तव में समग्र ज्ञान को प्राप्त करता है। यहां विद्या से अभिप्राय है ब्रह्म विद्या जो आत्मा के अद्वैत स्वरूप का साक्षात्कार कराती है, और अविद्या से तात्पर्य है संसार में विभिन्न नाम रूप, भेद और कर्म से संबद्ध ज्ञान जो व्यवहारिक जगत की सत्ता को प्रकट करता है। इस श्लोक में कहा गया है कि जो साधक इन दोनों को साथ साथ जानता है, अर्थात जो ईश्वर के अभेद स्वरूप को जानकर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और साथ ही संसार के विविध रूपों को जानने का विवेक भी रखता है, वह अविद्या के माध्यम से मृत्यु
अर्थात अज्ञान रूपी भ्रम और मोह को पार कर जाता है और विद्या के माध्यम से अमृत अर्थात शाश्वत ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। यदि पूछा जाए कि कौन सी अवस्था में वह विद्वान और कौन सी में अविद्वान कहा गया है, तो उत्तर है वह ईश्वर के अद्वैत स्वरूप का ध्याता है, इसलिए विद्वान है। परंतु जो संसार के भेदरूप विकारों को अलग से नहीं जानता अर्थात प्रपंच को ईश्वर से पृथक नहीं समझता, वह उस दृष्टि से अविद्वान कहा जाता है। अतः यह व्यक्ति केवल शुद्ध समाधिस्थ होकर आत्मा को जानने वाला नहीं है जो संसार को नकार देता हो, बल्कि वह सम्यक रूप से इस जगत को भी जानता है कि यह भी उसी ईश्वर का विकारी रूप है। इसी कारण केवल विद्या को नकारा गया, क्योंकि वह यदि संसार को न जानकर केवल आत्मा में लीन हो तो पूर्ण नहीं होती, और केवल अविद्या भी निंदनीय है, क्योंकि वह आत्मा के अद्वैत स्वरूप से अज्ञान में डाले रखती है। इसलिए इस श्लोक का सार यह है कि विद्या और अविद्या दोनों का समुचित और समन्वित ज्ञान ही समाधि की वास्तविक अवस्था है। ऐसा ज्ञान ही मृत्यु और अमृता के बीच का सेतु बनता है, जिससे साधक इस जीवन में रहते हुए ही ब्रह्म का अनुभव करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। यही ईशावास्य उपनिषद की अद्वैत वेदांत परंपरा का गहन तत्व है। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं अर्थात जो केवल नाश को ही अंतिम सत्य मानते हैं, केवल विनाश और मृत्यु के दर्शन में ही विश्वास रखते हैं, वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। असंभूति का तात्पर्य है जो उत्पन्न नहीं हुआ, जिसका कोई सृजन नहीं हुआ, जो नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में केवल शून्यता, अनात्मा या विनाश को ही सत्य मानता है। ऐसे लोग जो जीवन के किसी सकारात्मक या सृजनात्मक तत्व को नहीं स्वीकारते, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में चले जाते हैं। परंतु जो केवल संभूति में रत है अर्थात जो केवल उत्पत्ति, जन्म या भौतिक सृष्टि की उपासना करते हैं और इस संसार को ही परम सत्य मानते हैं, वे भी पहले से अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभूति का आशय है उत्पन्न होना अर्थात यह दृश्य जगत, यह भौतिक जीवन जो जन्म और सृष्टि का प्रतीक है। यहाँ श्लोक संकेत करता है कि जो लोग केवल मृत्यु और नाश को ही सत्य मानते हैं, वे तो अंधकार में हैं ही, परंतु उससे भी गहरे अंधकार में वे हैं जो केवल सृजन या जन्म को ही सत्य मानते हैं और उसके परे के सत्य को नहीं समझते। अर्थात जो यह नहीं जान पाते कि जन्म और मृत्यु दोनों ही ब्रह्म के प्रकट रूप हैं, जो दोनों को पार कर आत्मा के शाश्वत स्वरूप को नहीं समझते, वे अधिक गहन अज्ञान में डूबे रहते हैं। इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान की दिशा में चलने वाला साधक न तो केवल शून्यवाद में उलझे, न ही केवल सृष्टिवाद में। उसे जन्म और मरण दोनों से पार उठकर उस परम तत्व की अनुभूति करनी चाहिए जो इन दोनों के परे है, वही अद्वैत ब्रह्म। यही ईशोपनिषद की सूक्ष्मतम दृष्टि का सार है, जहां विरोधों से पार जाकर पूर्णता का साक्षात्कार होता है। ज्ञानी पुरुषों से हमने यह सुना है कि संभव और असंभव इन दोनों की उपासना से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। अर्थात जिन्होंने इस विषय को भलीभांति देखा, समझा और हमें बताया, उन धीर आत्मज्ञानी मुनियों ने स्पष्ट किया है कि संभव से एक प्रकार का फल होता है और असंभव से दूसरा। यहाँ संभव का तात्पर्य है उत्पत्ति, सृष्टि या जन्म अर्थात भौतिक जगत, देवता, दृश्य प्रपंच की उपासना, जबकि असंभव का अर्थ है विनाश, शून्यता या निषेध, जहां केवल अंत, मृत्यु या नकार ही प्रधान हो। इन दोनों के अनुयायी भिन्न फल प्राप्त करते हैं। हालांकि पिछले श्लोकों में यह स्पष्ट किया गया था कि जो केवल जन्म संभव या केवल मृत्यु असंभव को ही सत्य मानते हैं, वे अंधकार में ही जाते हैं। परंतु यहाँ यह संकेत है कि यदि इन दोनों का समुचित और समन्वित रूप से अभ्यास किया जाए, अर्थात यदि साधक सृष्टि के रहस्य को भी समझे और साथ ही उसका विनाशशील पक्ष भी जाने, तो वह फलदायी होता है। इसलिए यह श्लोक इस तथ्य को प्रकट करता है कि जब साधक जन्म और मृत्यु, दृश्य और अदृश्य, सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों पक्षों को संतुलित रूप से ग्रहण करता है, तब उसे पूर्ण बोध प्राप्त होता है। केवल एक पक्ष को पकड़ लेने से अज्ञान बना रहता है, लेकिन जब वह एकता के भाव से दोनों को समझता है, तब ब्रह्म ज्ञान का द्वार खुलता है।
यही कारण है कि यह श्लोक केवल विरोधों की चर्चा नहीं करता, बल्कि यह भी इंगित करता है कि इन विरोधों के पार जाकर उनके समन्वय से ही सच्चा आत्मबोध संभव है। यही उपनिषदों की गहनता और अद्वैत वेदांत की सूक्ष्मतम दृष्टि का प्रमाण है। जो साधक संभूति और विनाश इन दोनों को एक साथ सम्यक दृष्टि से जानता है, वही वास्तव में आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। संभूति का अर्थ है सृजन, अर्थात वह चेतन तत्व व आंतरिक दिव्यता जिससे आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। और विनाश से तात्पर्य है शरीर, अहंकार और देह बुद्धि का अंत, मरणशीलता का बोध। यहाँ उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति इस संसार में जीते हुए भी इन दोनों रहस्यों को साथ साथ अनुभव करता है, वह वास्तव में जन्म और मृत्यु दोनों के पार चला जाता है। वह देहाभिमान को त्याग कर, यानी मैं शरीर हूं की धारणा को समाप्त करके, इस शरीर के रहते ही मृत्यु के बंधन को लांघ जाता है। यही विनाश है। और तप और साधना के द्वारा आंतरिक आत्मज्योति में तादात्म्य स्थापित करके वह दिव्यता को प्राप्त करता है। यही संभूति है। इस प्रकार वह साधक विनाश के माध्यम से मृत्युरूप प्रमाद, अज्ञान और देह बुद्धि से ऊपर उठता है और संभूति के माध्यम से अमृत को, अर्थात ब्रह्म भाव, अमृतत्व और आत्मा की शाश्वत स्थिति को प्राप्त करता है। यह श्लोक अद्वैत वेदांत का अत्यंत गूढ़ और सारगर्भित संदेश देता है। यहाँ यह नहीं कहा गया कि मृत्यु से भागो या केवल जन्म को पकड़ो, बल्कि यह बताया गया है कि जब जन्म और मरण दोनों को सम्यक दृष्टि से देखा जाए और उन दोनों को ही आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में अपनाया जाए, तभी साधक उस अमृत तत्व तक पहुंचता है जो ब्रह्म स्वरूप है। यह जीवन में स्थित रहते हुए मृत्यु को पार कर जाने की अद्वितीय प्रक्रिया है, जहां साधक भीतर की आत्मज्योति से एकाकार होकर मुक्त हो जाता है। यही इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य है और यही आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। सत्य स्वरूप आत्मा का मुख, उसका वास्तविक तेज, उसका दिव्य दर्शन एक स्वर्णमय पात्र से आच्छादित है। यह हिरणमय पात्र रूपक है उस तेजोमय रूप के लिए जो प्रत्यक्ष सत्य को ढंक देता है। ये वह झिलमिलाती, आकर्षक परंतु दृष्टि को स्थूल तक सीमित रखने वाली आभा है जो आत्मा के परम स्वरूप के ऊपर जैसे आवरण बन गई है। यही वह दृष्टिगत पात्र है जो भ्रूमध्य के भीतर स्थित दिव्य चक्षु, उस अंतरात्मा के प्रकाश को ढक देता है। इसलिए ऋषि इस श्लोक में सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे पूषण, हे पोषणकर्ता, हे सूर्य, जो स्वयं उस सूर्य मंडल के भीतर स्थित पुरुष स्वरूप ब्रह्म के प्रतीक हो, कृपया इस तेजोमय आवरण को हटा दो, इस स्वर्ण जैसे चमकते पर्दे को उठा दो, जिससे हम उस सत्य स्वरूप आत्मा के दर्शन कर सकें। यह प्रार्थना किसी बाह्य सूर्य के लिए नहीं, बल्कि उस आंतरिक चैतन्य के लिए है जो सूर्य मंडल के भीतर स्थित प्रतीकात्मक पुरुष के रूप में अनुभव किया जाता है। जब साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है तो भ्रूमध्य पर स्थित दिव्य ज्योति उसके आगे प्रकट होती है, परंतु यह ज्योति स्वयं सत्य नहीं, केवल सत्य का आवरण है। इसीलिए साधक कहता है, हे पूषण, इसे हटा दो ताकि मैं उस आत्मा को देख सकूं जो सत्य धर्म का स्वरूप है, वह आत्मा जो नित्य, शुद्ध और बुद्ध है। यह दर्शन केवल बाह्य दृष्टि से नहीं, प्रतीची दृष्टि यानी अंतर्मुखी दृष्टि से ही संभव है। यह श्लोक आत्मा के साक्षात्कार की उस परम पुकार को प्रकट करता है, जहां साधक अब केवल ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव चाहता है। वह सत्य के मुख पर पड़े हर पर्दे को हटाकर आत्मा को उसी के पूर्ण प्रकाश में देखना चाहता है। यही है आत्मा के सत्य स्वरूप का आह्वान। हे पूषण, हे पोषणकर्ता सूर्यदेव, हे एकर्षे, जो समस्त वेद मंत्रों के दृष्टा हैं, हे यम, जो समस्त जीवों के नियामक हैं, हे प्राजापत्य, जो प्रजापति के तेजस्वी और अखंड आत्मस्वरूप से प्रकट हुए हो, हे सूर्य, जो हिरण्यगर्भ के रूप में सृष्टि के केंद्र में स्थित हो, कृपया अपने रश्मियों को व्यूह अर्थात हटा दो, पीछे कर दो। अपने किरणों की उस तेजस्वी आभा को पीछे करो जो तुम्हारे वास्तविक रूप को ढांक रही है। फिर उनसे प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, अपनी तेजस्विता को एकत्र करो, अपनी प्रखरता को संयमित करो,
क्योंकि ये रश्मियां ही प्राण के रूप में हमारे भीतर कार्य करती हैं। और अब मैं उस परम कल्याण स्वरूप प्रकाश का दर्शन करना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर अंतर्निहित है, जो केवल प्रकाश नहीं बल्कि सौंदर्य, शुभत्व और चैतन्य का मूर्त रूप है। अब वह दिव्य क्षण आता है जब साधक उस सबसे पवित्र रूप का साक्षात्कार करता है। वह रूप कोई बाहरी देवता नहीं बल्कि स्वयं की ही परम अवस्था है। वह कह उठता है, तत्ते पश्यामि, हे प्रभु, अब मैं तुम्हारे उस कल्याणमय तेजस स्वरूप को देख रहा हूं। और तब सबसे उच्चतम घोषणा होती है, योसावसौ पुरुषः सोहमस्मि। जो यह दिव्य पुरुष है वही मैं हूं। वही परम पुरुष जो अभी अभी मेरे समक्ष प्रकट हुआ है वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं मेरा ही आत्मस्वरूप है। यह कोई कल्पना नहीं, यह प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है, जहां साधक मैं और वह के भेद को मिटा देता है और कहता है, वह पुरुष जो सूर्य के भीतर स्थित है वही मैं हूं। यह श्लोक आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, अद्वैत वेदांत की पराकाष्ठा को प्रकट करता है, जहां उपासना समाप्त होती है और आत्म साक्षात्कार आरंभ होता है। यही वह क्षण है जब साधक जानता है अब कुछ जानना शेष नहीं। यही ब्रह्म विद्या का अंतिम प्रकाश है। सोहमस्मि, वह मैं हूं। वह वायु जो अनिल है, यानी निलय नरहित, किसी भी एक स्थान या वस्तु से बंधा नहीं, वास्तव में वही अमृत है, वही शाश्वत तत्व है। वह निर्बंध, निराकार, निस्संग और अविनाशी है। ये वायु ही अब इस शरीर से पृथक हो रही है, क्योंकि यह शरीर जो पंचभूतों से बना है अब भस्म हो जाने वाला है। यानी यह देह अब नश्वरता की पूर्णता को प्राप्त कर रही है, यह पंचभूत में विलीन हो रही है। यह श्लोक उस क्षण की वाणी है जब साधक मृत्यु के समीप पहुंचकर आत्मा और शरीर के भेद को पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा होता है। वह जानता है कि शरीर भस्म हो जाएगा, परंतु आत्मा जो वायु रूप में, प्राण रूप में अनंत और अमर है, वह अक्षुण्ण बनी रहती है। इसके बाद साधक अत्यंत भावभरी वाणी में 3 बार एक प्रार्थना करता है, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। हे क्रतु, हे सर्वकर्मों के नियंता परमात्मा, स्मरण करो, स्मरण करो। यहां क्रतो का तात्पर्य है वह परम चेतन सत्ता जो समस्त संकल्पों, यज्ञों और कर्मों के मूल में स्थित है। ये एक करुणा भरी पुकार है कि हे प्रभु, तुम मेरे कर्मों को स्मरण करो, तुम मेरे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को याद रखो। यहां स्मर शब्द की पुनरावृत्ति केवल शैली का अलंकरण नहीं बल्कि गहन भक्ति और समर्पण की तीव्रता को दर्शाने के लिए है। ये उस अंतिम प्रार्थना की ध्वनि है जब साधक शरीर छोड़ते हुए परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, जो भी मैंने जीवन में किया उसे तुम जानो, उसे स्वीकार करो और मुझे अपने अमृत स्वरूप में स्थान दो। इस श्लोक का भाव है पूर्ण समर्पण, पूर्ण ज्ञान और मृत्यु के क्षण में आत्मा की दिव्यता का स्वीकार। यह मृत्यु नहीं, आत्मा के अमृत्व की घोषणा है। यही उपनिषद की परिपक्व साधना की चरम अभिव्यक्ति है, जहां शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा परमात्मा की गोद में विलीन हो जाती है, शुद्ध, निस्संग और अमृत स्वरूप। हे अग्नि, हे पावन और दिव्य तेजस स्वरूप देवता, जैसे हमने पहले सूर्य और वायु की प्रार्थना की, अब हम पृथ्वी पर स्थित तुम्हारे दिव्य रूप से मार्गदर्शन की याचना करते हैं। हे अग्निदेव, आप जो समस्त वयुनों अर्थात समस्त यथोचित मार्गों, कर्मों और देवपथों को जानने वाले हैं, कृपया हमें उस सुपथा, उस श्रेष्ठ पथ पर चलाओ जो हमें समृद्धि और आत्मकल्याण की ओर ले जाए। हे देव, हमारे भीतर जो भी जुहुराणम ऐनो अर्थात जो छिपा हुआ संकोचजनक या लज्जाजनक पाप है उसे दूर कर दो, उसे हमसे अलग कर दो। हमारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो ताकि हम निर्मलता के साथ सत्य की ओर अग्रसर हो सकें। हे अग्नि, हम तुम्हें बार बार नमस्कार करते हैं। तुम्हारे चरणों में हमारी यह विनम्र वाणी अर्पित है, भूयिष्ठा नम उक्ति विधेम, यानी हम तुम्हारी अधिकाधिक स्तुति करें, कृतज्ञता प्रकट करें और आत्मसमर्पण करें। यह अंतिम श्लोक केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि समस्त उपनिषद की समर्पण भावना का चरम बिंदु है। यहां ईशावास्य उपनिषद अपने शिखर पर पहुंचता है, जहां ज्ञान, ध्यान, भक्ति और कर्म का पूर्ण समन्वय आत्मा को अग्नि, वायु
और सूर्य जैसे देवता स्वरूपों में प्रतिष्ठित करता है। ये तीनों सूर्य, वायु और अग्नि इस उपनिषद के भीतर आत्मा के 3 रूपों या शक्तियों की प्रतीकात्मक विभूतियां हैं। और इसी के साथ यह दिव्य उपनिषद समाप्त होता है। इस अंतिम मंत्र के माध्यम से अग्नि की ज्योति के समान उस दिव्य भाष्य के प्रकाश में जो आद्य शंकराचार्य ने मानवता को प्रदान किया। यह संहितांत अनुवाक जो वात्स्येयी शाखा का गोपनीय उपदेश है, अब भाष्य रूपी दीपक से प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार श्री भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत ईशोपनिषद भाष्य का यह पावन उपसंहार समर्पण, आत्मज्ञान और ब्रह्मानुभूति की पूर्णता का घोष करता है। यही उपनिषद की अंतिम दिव्य वाणी है, जहां साधक और ब्रह्म एक हो जाते हैं। और इस प्रकार ईशोपनिषद की प्रत्येक अर्चा शंकराचार्य के गहन भाष्य के आलोक में केवल शब्द नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की अंतःयात्रा का पथदर्शक बन जाती है। यह उपनिषद हमें सिखाता है कि जीवन की परम सार्थकता न तो केवल ज्ञान में है, न ही केवल कर्म में, बल्कि आत्मा के उस जागरण में है जहां सोहम की अनुभूति होती है। यह कोई विचार नहीं, एक जीवित साक्षात्कार है, जहां साधक देह, मृत्यु और संसार के भ्रम से ऊपर उठकर स्वयं को उसी ब्रह्म में विलीन अनुभव करता है जो सर्वत्र व्याप्त है। यही वह क्षण है जब जिज्ञासु मुक्त होता है और जीव ब्रह्म हो जाता है। ईशोपनिषद केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, ये जीने का मार्ग है, जागने की पुकार है और आत्मा की पुकार पर ब्रह्म का उत्तर है। अब प्रश्न नहीं, केवल शांति है। ओम शांति शांति शांति।